आज हम काली मसूर की दाल गोश्त बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने काली मसूर की जो दाल है, मलका मसूर की दाल जिसे कहते हैं, वो मैंने 1 कप लिया और उसको भिगो के रख दिया। आधे घंटे के लिए इसको मैंने भिगो के रख दिया। सबसे पहले हम एक पॉट में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रहे हैं और उसमें 1 अदद प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई वो डाल रहे हैं। इसको 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे, सिर्फ इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद 1 अदद टमाटर चॉप, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 स्पून दालचीनी का, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक चॉप। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें। उसके बाद मुझे 1/2 kg के करीब मटन है, इनमें डालूंगी। ये मिक्स करें इसमें। जैसे गोश्त का कलर चेंज हुआ 2 मिनट के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक हल्के जायका, और ये 3 टेबल स्पून के करीब दही है। तमाम चीजों को मिक्स करें। और फिर मिक्स करने के बाद ये सोक की हुई जो मलका मसूर की दाल है 1 कप के करीब, वो मैं डाल दूँ। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें। एक 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनें। इसमें एक 2 मिनट के बाद अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें आप 2 कप नीम गर्म पानी डालें। 2 कप के करीब पानी डालकर इसको मिक्स करें। और इसको मीडियम फ्लेम में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको कुक करें, यहाँ तक कि दाल और गोश्त गल जाए। 1 से 1.5 घंटा इसको मीडियम फ्लेम में कुक करना। बघार के लिए मैंने 1/2 जो है तोरई ली है, 1/2 की करीब तोरई ली है और इसको मैं इस तरीके से नूडल्स की तरह हाफ तोरई और इसको आप इस तरीके से कर लें। तो मैंने 1 घंटे के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ।
दाल और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये दाल भी गल गई है। आप इसको अच्छी तरीके से इसमें लकड़ी की चम्मच की मदद से खूब अच्छी तरीके से इसको मैश करें। लेकिन दाल और गोश्त गल गया है। लकड़ी की चम्मच की वजह से इसको अच्छी तरीके से मैश करना है आपको, इस तरीके से। मैश करने के बाद अब हम इसमें बघार लगाते हैं। देखिए देखिए अब हम इसमें बघार लगाते हैं। बघार के लिए एक पैन में आप ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए, ये जो आपने तोरई ली थी, इस तरीके से आपने जो नूडल्स की तरह बनाए हैं, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया है। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। चम्मच मिक्सर से हिलाते रहना ताकि ये जले ना और इसका कलर भी खराब ना हो। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा, और छोटी वाली लाल मिर्च, इन सबको मिक्स करें। ये हो गया बघार। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ऑफ कर दें इसका। अब इस दाल में हम बघार डाल रहे हैं और बंद कर दें। दाल तैयार है।